सैनिक रामनारायण बाबू का आज 54वां पुण्यतिथि कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में ऐसे ही लोग दीवाने थे कि उसकी भी परवाह किए हुए और आज़ादी की लड़ाई में लोग कूद गए। गरीब गुरबों पिछड़े दलित समाज के वंचित तबकों को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया। 1930 का हो या भारत छोड़ो 1942 का हो, इस सभी आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाया है। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, हमारी मौजूदगी औरंगाबाद के चतरा में है, जहां पर महान स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण सैनिक जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, जिसमें कई अधिवक्ता, कई विद्वान और कई राजनेता जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। आइए बारी बारी से उनके पुण्यतिथि पर क्या कुछ आयोजन है और क्या कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है, उनकी क्या भूमिका रही है औरंगाबाद में और बिहार में, इसको लेकर के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जो है वह बता रहे हैं। उसके अलावा जो अधिवक्ता है प्रमोद सिंह, सिद्धेश्वर विद्यार्थी और नेता शंकर बेंदु वह भी आए हुए हैं, उनको सुनाते हैं। आइए सीधा लिए चलते उन लोगों के पास। देखिए, महान स्वतंत्रता सेनानी सैनिक रामनारायण बाबू का आज 54वां पुण्यतिथि कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इनकी ख्याति और इन्होंने जो संघर्ष किया और देश के लिए जो इनका योगदान था वो हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहेगा। आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने पढ़ाई छोड़ करके, बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके और आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पे, अनुग्रह बाबू के आह्वान पे तमाम लोगों के साथ देश के आज़ादी में बड़ा भारी जो है अपना योगदान दिया, देश को आज़ादी दिलाया। और इनका सबसे बड़ा जो सामाजिक न्याय, उस समय भी सामाजिक न्याय और सब लोगों को साथ लेकर के एक कैसा सुंदर वातावरण, सुंदर समाज का निर्माण किया जा सकता है, इन्होंने एमएलए के रूप में, जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में, और गया जिला जब था हम लोगों का, औरंगाबाद नहीं गया जिला, औरंगाबाद अनुमंडल था, तो उसमें बरसों तक इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के रूप में जो काम करके पूरे जिला को, और एक केवल चतरा और औरंगाबाद के नेता नहीं थे, ये बिहार के नेता थे। और यही कारण था कि अनुग्रह बाबू का जब नबीनगर का विधानसभा असमय रिक्त हुआ तो वहाँ पे रामनारायण बाबू उनके स्थान को भरने के लिए नबीनगर से विधानसभा चुनाव लड़ने गए। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका कद और इनका योगदान समाज के लिए और देश के लिए और राष्ट्र के लिए कितना बड़ा था। हम सब लोग उनको आज इस मौके पर याद करते हैं, सत सत नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज का दिन जो है और ये जो धरती है, ये पुण्यतिथि का पुण्य धरती है और इसी धरती पर सैनिक रामनारायण यादव का जन्म हुआ था। आप जानते हैं कि यह देश परतंत्र था और देश वैसे समय में उनका जन्म हुआ जब पूरा देश में अंग्रेज़ों का गुलामी का सीमा पार कर रहा था और उस गुलामी को के जंजीर को तोड़ने की ज़रूरत थी। पूरा देश में आग लगा हुआ था और कोई भी आदमी जो सामान्य आदमी है वो महसूस नहीं करता था कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिलेगी। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में ऐसे ही लोग दीवाने थे कि उसकी भी परवाह किए हुए और आज़ादी की लड़ाई में लोग कूद गए। और यह जो प्रमाण है कि उस आज़ादी की लड़ाई में कूदने का ये दृढ़ संकल्प का परिणाम है। इसे कहेंगे हम कि वास्तव में दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे और दृढ़ संकल्प के कारण ही देश आज़ाद हुआ। अगर कमज़ोर दिल का आदमी होता तो घर में भाग जाता। तो वैसे परिस्थिति में सैनिक जी, दूसरी बात हम ये कहेंगे यहाँ कि सैनिक जी को सैनिक जी क्यों कहते हैं। वास्तव में जो स्वतंत्रता संग्राम के लोग थे और जो आज़ादी के संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों ने इनके कर्मठता को देखकर, इनका कार्यशैली को देखकर, इनके कार्यशैली को समझा कि ये कार्य कोई सैनिक कर सकता है, इसीलिए इनका नाम सैनिक इनके नाम पर जोड़ा गया। इनके पिता के, इनके दादा के खानदान में सैनिक शब्द नहीं था, इसलिए ये इनका कर्मठता का
जो है कर्मठता का नाम सैनिक है, और इसीलिए पूरे देश में, पूरे राज्य में इनको सैनिक राम नारायण यादव कहने लगा। आप जानते हैं इस बात को, शायद कि बहुत कम लोग जानते हैं कि कांग्रेस की शासन थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन से भारत मुक्त हुआ, और उसमें जो बिहार था उस श्री बाबू और अनुग्रह बाबू दो महान विभूति थे। और श्री अनुग्रह बाबू का निधन बहुत जल्दी 57 में हो गया, और 57 में कांग्रेस इनकी हस्ती को देखते हुए 57 में उनके जगह पर इनको चुना। अलग बात है कि 57 में सफल नहीं हुए, लेकिन 62 के चुनाव में दाऊदनगर से ये सफल हुए। तो ये बताता है कि सैनिक जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि बिहार के गिने चिने 2-3 व्यक्तियों में सैनिक जी का स्थान था। और यही कारण है कि आप जानेंगे कि जो आज के तिथि में पुण्य तिथि मनाया जाता है। आप देख रहे, हमारे पूर्व के वक्ता आपने बताया कि भाई 1972 में उनका मृत्यु हुआ, और आज 2026 में उनका हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो ये कारण क्या है? कारण उसके पीछे यही है कि उनकी कर्मठता को लोगों ने महसूस किया कि कर्मठी व्यक्ति को हम लोग छोड़ रहे हैं, और आज ज़रूरत है ऐसे कर्मठी व्यक्ति को, और ऐसे कर्मठी व्यक्ति जो सादगी के साथ जीवन जिया और देश और समाज के निर्माण में काम किया। आप जानते होंगे, या बहुत कम लोग जानते होंगे, कि बिहार की जो नदियां हैं, दक्षिण बिहार की नदियां, सब नदी में बाढ़ आता था, लेकिन उस नदी से नहर निकालने का काम सैनिक जी और अनुग्रह बाबू ने किया। अब बगल में जो हमारा नहर है, इसके बाद जो बटाने का नहर है, आप यहाँ वहाँ जीटी रोड में पार कर जाइए तो ये जो नदी से नहर निकालने का काम इन्हीं का योगदान है। आज वही कारण है कि आज कोई परियोजना आ रहा है, लेकिन इसका जाल तो पहले बिछाया गया है, और जाल बिछाने का श्रेय किसी अनुग्रह बाबू के बाद किसी दूसरे व्यक्ति का है, तो सैनिक राम नारायण यादव का है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आज ज़रूरत है, और किसान के, गरीब के, मजदूर के जो आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता है, और इन सारे बिंदुओं पर विचार करते हुए हम लोग उनके पुण्यतिथि को मना रहे हैं और उनको श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले राम नारायण सैनिक जी के चरणों में नमन, और महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता, जिन्होंने इस जिले में यहाँ के लोगों को, गरीब गुरबों, पिछड़े, दलित समाज के वंचित तबकों को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया, उन्हें सम्मान देने का काम किया, और इनके जो अधूरे सपने हैं उन सपनों को पूरा करने का संकल्प लेता हूं। और चूंकि राम नारायण सैनिक जी हमारे पुरखे रहे हैं और पुरखों का सम्मान मेरा धर्म है, मैं उनका सम्मान करता हूं। में औरंगाबाद जिले का इतिहास गौरवशाली रहा है, और इसका जीता जागता उदाहरण सैनिक राम नारायण बाबू रहे हैं। सैनिक राम नारायण बाबू या तो नमक आंदोलन हो, या असहयोग आंदोलन 1930 का हो, या भारत छोड़ो 1942 का हो, इस सभी आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाया है। और यही कारण है कि राम नारायण बाबू 2 बार विधायक रहे, जब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे उसका चेयरमैन रहे, और आज भी याद किए जा रहे हैं। तो राम नारायण बाबू अभी बोल रहे थे, प्रमोद बाबू की सैनिक लगाए, उसका दूसरा कारण भी था कि उन्होंने जातिवाद का विरोध किया। अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द नहीं लगाया और सैनिक लगाया। उन्होंने जातिवाद का विरोध करके अपने नाम के आगे सैनिक लगाने का काम किया। तो यह महान आदमी ही कर सकते थे। तो रामनारायण बाबू बहुत महान आदमी थे, हम लोगों को उनका अनुकरण करना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चतरा के तमाम लोगों को कि उनके स्मरण में पुण्यतिथि और जन्मतिथि मनाते हैं, इसी तरह से मनाते रहें, यही मांग है चतरा के लोगों से। आज इनका पुण्यतिथि है और हर एक साल पुण्यतिथि के अवसर पर जिले के गण्यमान्य लोग एवं यहाँ के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान साहब आते हैं, हम लोग भी साथे आते हैं, श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं इनके माल्यार्पण पर। और केवल विधायक नहीं थे, यह स्वतंत्रता सेनानी थे और संपूर्ण जीवन अपना देश सेवा में समर्पण कर दिया है।
तो ऐसे महान पुरुष को जो हम लोग हैं सबको चाहिए कि उनके सामने नतमस्तक होकर के एक श्रद्धांजलि देना चाहिए। नमस्ते सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी के जिला अध्यक्ष राम पुकार पासवान। जब नारायण सैनिक थे वो हमारे उनका पोता हमारे संगठन में खेल अध्यक्ष है। अब इनका प्रत्येक चिन्ह पर हम लोग चलने काम करेंगे। अब वही सजन व्यक्ति थे सर।